मैं सर्वेश यादव एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सर्वेश यादव में स्वागत करता हूं। आज ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अफवाह के नियम की सहायता से तत्वों का बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जा सकता है। बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिएगा। तो आपको जैसे कि पता होगा अफबाउ का नियम क्या था। अफबाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है, किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं। इसका अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन करना। उन्होंने एक ऊर्जा स्तर दिया था। वो अफबाउ का ऊर्जा स्तर आपको बताया था मैं पिछली वीडियो में। जैसे होता था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6 आगे ऐसे होता है। तो हमारा काम यही तक चलेगा लेते हैं, क्योंकि हमें 50 ही 60 तक करना है, क्योंकि कक्षा 10 में आपका कोर्स में इतना ही दिया हुआ। तो आगे बाद में देखेंगे। आइए देखिए, हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं। तो हम उन बातों को न दोहराते हुए सीधे आते हैं, किसी कोई एक तत्व लेते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले अफबाउ से करते हैं, फिर देखते हैं कैसे बोरबरी का बनाया जाता है। तो आइए, आप जो कहें मैं ले सकता हूं। तो मैं सबसे पहले मान लीजिए सोडियम को लेता हूं। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 होता है। प्रतीक N होता है। ये इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? अफबाउ के अनुसार। तो आपको पता होगा 1s 2s 2p 3s। अब 11 यहाँ पे बताया गया था, s में 2 इलेक्ट्रॉन 2, p में 6 6 4 10, कितना बचा 1, इसलिए यहाँ पे 1 हो गया। ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसके अनुसार? अफबाउ को। यदि इसी का अगर आपसे कोई पूछे सोडियम का बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो ध्यान दीजिए करते क्या है। सबसे पहले जो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ में किया, उसमें सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट देखिए, यानी सबसे छोटी गिनती देखिए, क्या लिखा हुआ? 1। 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2। तो सबसे पहले आप 1 के ऊपर जो उसे नोट कर लीजिए। अब 1 के बाद अगला नंबर आता है 2। आप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के उसमें ढूंढिए आपने 2 कितना बार लिखा? 2, वैसे 2 ही बार आएगा। तो 2 देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और इसके ऊपर क्या लिखा? 6 और 2। इसे आप लोग ऐड कर लीजिए। तो बताइए 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8। अब 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 3। 3 इसमें पूरा कितना बार लिखा हो? 1 बार। उसके ऊपर क्या है? 1। अतः हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। तो देखिएगा ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए अफबाउ के अनुसार है। ये क्या है? बोरबरी के अनुसार, यानी 2 8 1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। आप हम थोड़ा सा आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं, बिंदु संरचना। ये देखिए, किसी तत्व का नाभिक होता है। ये पहली कक्षा हुई, ये दूसरी कक्षा हुई, ये आपकी क्या हुई? तीसरी कक्षा हो गई। तो मान लीजिए हमने ये सोडियम ही लिया था, तो यहाँ पे हम सोडियम को ही दर्शा लेते हैं। अब बताइए KLM यही हो गया। तो बताइए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आइए हम 2 इलेक्ट्रॉनों को नोटेट कर लेते हैं किसी चिन्ह से। ठीक। दूसरी कक्षा में क्या भरा जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट और तीसरी कक्षा में क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखा जाए आप नीचे, ये किसका है? बोरबरी का अनुसार किसका? 2, 8, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक। इसी प्रकार से आइए हम किसी और का देखते हैं। मान लीजिए हम फास्फोरस का ले लेते हैं। ये फास्फोरस आता है 15 पे। ठीक। और क्या करेंगे? सबसे पहले इसका अफबाउ से करेंगे। अफबाउ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 4 6 4 10 10 2 12। अब 12 3 क्या होता है? 15। ये बताइए आपका किसके अनुसार हो गया? बोरबरी अफबाउ के अनुसार। तो आइए अब इसका बोरबरी के अनुसार कैसे करेंगे। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें खोजिए सबसे छोटी गिनती 1, और एक ही बार आएगी। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ? 2। आप उसे नोट कर लीजिए। 1 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 2। 2 ढूंढिए कितना बार? 2 बार। यहाँ और इसके ऊपर जोड़िए कितना हो जाएगा? 8। अब 2 के बाद अगला नंबर क्या होगा? 3। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ? 3 और 2 जोड़िए कितना हो जाएगा? 5। अब हमें प्राप्त क्या हुआ? 2, 8, 5। ये फास्फोरस का बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या?
फास्फोरस का बोरबरिक 2,8,5। आइए अगर आपको भी इसकी आरेख बना रहेगा तो ये नाभिक होता है, उसके बाद ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो मान लीजिए इस बार हम डायरेक्ट अंक को भर लेते, इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। अर्थात आप लिख सकते हैं फास्फोरस 15 पे 2,8,5। ये बताइए, ये आपका हो गया। यदि आपको थोड़ा और हम 2-4 और उदाहरण ले लेते हैं जिससे आपको पूरी आसानी से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमें कैल्शियम का करना है, ठीक। कैल्शियम कितने पे आता है? 20 पर, प्रतीक सी होता है। आइए देखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s। आइए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। ये तो आपका हो गया अब्बाऊ के अनुसार। अब बोरबरी के अनुसार हमने ये बताया कि इसमें खोजिए सबसे छोटी डिजिट क्या वाले, 1। तो 1 के ऊपर कितना लिखा है? 2। अब 1 के बाद किसकी पाई आएगी? 2। 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 6 और 2, इसे जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 2 के बाद अगला नंबर आता है क्या? 3। यहाँ 3, यहाँ 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। 3 के बाद क्या आएगा? 4। क्या लिखेंगे? 4 के ऊपर क्या है? 2। ये देखिए कैल्शियम का बोरबरी का अनुसार होता है 2,8,8,2। ठीक, बहुत ही आसान है। मान लीजिए आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, मैग्नीज का करते हैं। मैग्नीज 25 पे आता है, Mn होता है, ठीक। आइए कर लेते हैं इसका पहले आप बाउ से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। आइए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 5 25। ये तो मैंने मैग्नीज का आप भाव के अनुसार किया। अब हमारा आते बोरबरी का। तो सबसे पहले आप ढूंढिए, एक बार लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है? 2 आप नोट कर लीजिए। फिर 1 के बाद अगला नंबर आता है 2। 2 देखिए कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार। इसके ऊपर लिखा 6 और 2 ऐड करिए 8 हो जाएगा। फिर 3 ढूंढेगा, 1 2 और यहाँ पर 3 है। पूरी लाइन को देखिएगा कौन अंक कहाँ कितनी बार आता है। तो ऐड करेंगे 6 2 8 8 5 13। उसके बाद 3 के बाद क्या? 4। 4 के ऊपर क्या लिखा है? 2। ये आपका हुआ क्या? 2,8,13,2। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? मैग्नीज का। किस नियम के अनुसार? बोरबरी नियम के अनुसार, ठीक। इसी प्रकार हम लोग आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। मान लीजिए 30 जिंक का। आइए देखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 तो 20 10 30। आइए अगर हम इसका बोरबरी का बनाना तो सबसे पहले एक काउंट 2 2 6 2 8 फिर 3 1 2 3 10 6 16 16 2 18। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 के ऊपर क्या लिखा है? 2। देखिएगा ध्यान से, ये आपका 2 8 18 कामा 2। ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों नियमों से करने आ गया होगा। यदि किसी को कोई समस्या है तो वो कमेंट करके नीचे बताएगा। नोट इसमें देखिए, नोट परीक्षा कक्षा 10 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो जनरल था। देखिएगा पूछा क्या जाता है। ये क्रोमियम एक कॉपर, इसे आप लोगों को मैं जैसे बता रहा हूँ सीधे सीधे अक्षर से देख लीजिए, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्रोमियम, क्रोमियम का प्रतीक आता है 24। ये देखिए अपवाद, अपवाद सेक्शन, ये अपवाद, ये नोट है इंपॉर्टेंट, ठीक। 24 और एक आता है 29 कॉपर Cu। आइए देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का प्रतीक आपको क्या होता है? Cr होता है, ठीक। आइए इसका पहले हम लोग करते हैं बोर आप बाउस 1s 2s 2p 3s 3p 3p 4s 3d।
देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आप जो 4s है उसमें 1 लिख लीजिए। ठीक, अब आप पहले के अनुसार जैसे हम लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ठीक उसी प्रकार फिल कर लीजिए। क्या 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 1 19 19 5 24 यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। आइए अब इसका बोरबरी के अनुसार हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले 1 काउंट 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 ऐड करिए, इसके ऊपर 8 हो गया, 1 बार 3 2 बार और 3 बार, 6 2 8 8 5 13। अब 3 के बाद आता है क्या 4 4 क्या लिखा ये 1, ये जो नीचे लिखा 2 कामा 8 कामा 13 कामा 1 यह क्रोमियम या 24 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के अनुसार है। ठीक इसी प्रकार आइए हम लोग कॉपर का कर लेते हैं। देखिएगा ये होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। हमने बताया था अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आप 4s 29 के लिए 4s में क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। अब आप पूरा पहले नियम के अनुसार सारे भरिए इलेक्ट्रॉन। तो आइए हम लोग पहले भरते थे s में 2, फिर 2 4 6 4 10 2 12 6 18 1 19 10 29। आइए इसका भी हम लोग बोरबरी के अनुसार कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 इसके ऊपर 2 तो 2 लिखेंगे, फिर 1 के बाद नंबर आता है 2 तो 6 2 क्या हो जाएगा 8, फिर 3 1 2 3 बार हुआ 10 6 16 2 18, फिर उसके बाद हो गया 4 4 क्या है 1 की 2 कामा 8 कामा 18 कामा 1। ठीक, ये देखिएगा कक्षा 10 के लिए ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में एग्जामिनर अपवाद के ज्यादा पूछते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हट के होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, इस कारण यही पूछा जाता है। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एक और बच्चा है जिनका बता देते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 10 के सिलेबस में जान लीजिए 30 तक की परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा पूछने के चांस होते हैं। वैसे आप लोग 50 तक तत्वों के नाम याद कर लीजिए परमाणु क्रमांक सहित। यदि नहीं है तो बताइएगा, हम अगली वीडियो में आपको तत्वों के नाम और प्रतीक सहित लिखकर बता देंगे। एक है 30 जिंक, जिसे जस्ता भी कहते होंगे। आइए देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ये अपवाद नहीं है, सिंपल वे में 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30। ये देखिए जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया बाहु के अनुसार। अब आइए हम लोग बोरबरी के अनुसार क्या बताया हूँ। सबसे पहले 1 ढूंढिए, 1 के ऊपर क्या 2, फिर किसे ढूंढेंगे 2, यहाँ पर 6 2 क्या हो जाएगा 8, 2 के बाद किसका 3 1 2 3 जगह 10 6 16 2 क्या हो गया 18, फिर 3 के बाद 4 2, अर्थात जिनका बोरबरी के अनुसार हो जाएगा 2 कामा 8 कामा 18 कामा 2। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को एक ये जान लीजिए हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक बोले तो 1 से लेकर 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी तरीके में समझ आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को नहीं आता होगा तो कमेंट करके बताएगा। वीडियो को 1 बार नहीं 2-3 बार देखिएगा। ठीक, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी विद सर्वेश यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सारे बच्चे जुड़ें और पढ़ें। और मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।